लेकिन जो चाइनीज ट्रैवलर्स यहाँ आए थे, तो चाइनीज ट्रैवलर्स ने वो लिख के गए हैं। तो जो नरेंद्र भाई का, हमारे प्रधानमंत्री का जो गांव है, तो वहाँ भी ननरीज थी। वहाँ नन्स लोग वहाँ रहा करते थे। हम जो अभी नेशनल एम्बेल्ट देखते हैं, तो उसमें जो शेर है वो कहाँ से, हमारे गुजरात से लिया गया है। अशोका का सबसे अच्छा काल उस समय था, जो पूरा अफगानिस्तान से लेके पूरा इंडिया, जम्मू से लेके तो कन्याकुमारी तक के और आगे भी था। इतना बड़ा राज्य शायद ही किसी राजा का हुआ होगा। इतना बड़ा राज्य करना बड़ा मुश्किल जाता है। और आप सब लोग को पता है कि कितने चंड थे। और बाद में एक मेरी तरफ भिक्षु आया उनके कांटेक्ट में, और वो एक धम्म अशोक बन गए। क्या बन गए? धम्म अशोक बन गए। और इतना बड़ा राज्य वो धम्म के सहारे करते थे। धम्म के सहारे वो लीड करते थे। उस समय उन्होंने, मुल्लू भाई जी, उस समय उन सबसे ज्यादा पत्थरों में, कंदराओं में काम हुआ है। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हैं। तो गवर्नमेंट मॉन्यूमेंट्स वही बना सकते हैं जिसके पास में बहुत ज्यादा इनकम होगी। तो ऐसा हमें बताया गया कि उस समय 35% का जीडीपी हुआ करता था, और गुजरात उसमें सबसे ज्यादा लीडिंग पे था, और यही से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता था। इवन श्रीलंका में भी जो बुद्धिज्म गया है, वो यही से श्रीलंका, गुजरात होते ही श्रीलंका में गया है। और इतना बड़ा राजा, कोई राजा अपना लड़का और लड़की बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनी नहीं बनाएंगे। बनाते हैं क्या? कोई प्रधानमंत्री हो, कभी चीफ मिनिस्टर कभी नहीं बनाएगा। वो बोलेगा तो पॉलिटिशियन ही बन। लेकिन वो इस तरह के एक सम्राट थे कि लड़का और लड़की, महेंद्र और संघमित्रा, दोनों को बौद्ध भिक्षु बनाए। और मुल्लू भाई जी, अभी आप श्रीलंका और जो साउथ एशियन कंट्रीज, जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है, आप देखते हैं हमेशा सपोर्ट में रहते हैं हमारे। हमेशा इस साइड से, भारत के इस साइड से हमेशा हमें सपोर्ट हुआ है। इस साइड से हमेशा डिस्ट्रक्शंस हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान रहे या अफगानिस्तान रहे। हमारे अभी जो भतीजी है जेनसी तेरासावा जी, वो अभी जस्ट पाकिस्तान से ही आए हैं। उधर ही थे वो, पाकिस्तान से अभी इंडिया में आए हैं। तो जो साउथ एशियन कंट्रीज है हमारे, जापान है, कोरिया है, ताइवान है, या जो भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है, चाइना है, तो ये सब हमें सपोर्ट करने के लिए, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए रेडी है। कुछ कुछ देशों के जो लोग हैं ना मुल्लू भाई जी, वो भारत के तरफ पैर करके नहीं सोते हैं। क्यों नहीं सोते हैं? क्योंकि ये जो भूमि है, ये बुद्ध की भूमि है। और इसलिए हमारे नरेंद्र भाई जी जो है प्रधानमंत्री जी, उनको मैं इंटरनेशनल स्पोक पर्सन मानता हूँ बुद्धिज्म का। क्योंकि जहां पे भी जाते हैं, जिस देश में भी जाते हैं, तो बुद्ध का नाम लिए बगैर वो छोड़ते नहीं है। राइट? जहां पे भी जाते हैं, यूनाइटेड नेशन में भी एक बार वो स्पीच दे रहे थे, तो बोले कि मैं आया, कहां से आया? तो मैं बुद्ध की भूमि से आया। और विश्व को भारत ने क्या दिया है? बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। तो आप और हम कहेंगे तो उसका कितना दायरा रहता है? 1 या 2 किलोमीटर तक के बात जाएंगी। लेकिन जब कोई प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर जब ऐसी बात करता है, तो वो करोड़ों लोगों तक के वो बात जाती है। हमारे लिए अच्छी बात है कि कोई इतने बड़े लेवल पे जाके बुद्धिज्म की बात करता है। पर जब मैं यहाँ देखता हूँ मुल्लू भाई जी, कि हमारा एक भी अच्छा सेंटर नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धिज्म को ऑल ओवर वर्ल्ड में। पर हम जब फॉरेन के लोग आते हैं, अभी मुझे वही पूछ रहे थे कि हमारा अच्छा विहार या मोनेस्ट्री है क्या यहाँ? तो मैंने कहा नहीं है। तो अगर आप लोग अगर हमें कुछ जगह दे देते हैं, तो हम लोग एक अच्छा मोनेस्ट्री यहाँ गुजरात में बनाएंगे, ताकि नरेंद्र मोदी नेक्स्ट टाइम जाए तो ये भी बोले कि हमारे गुजरात में भी एक अच्छा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। और यहाँ पे जो गेस्ट आए हुए हैं, तो इनका जो टूर रहेगा, कल चीफ मिनिस्टर जी ने बुलाया है इन लोगों को, सबको। तो हम लोग उनसे मुलाकात करने के लिए जाने वाले हैं। मैं जो आपका अभी जस्ट बजट जिन्होंने पेश किया, क्या नाम है उनका? कनुभाई देसाई जी ने, कनुभाई देसाई जी के कैबिन में गया था उनको इनवाइट करने के लिए। बोला आपको आना है, मैं उनको जानता हूँ। तो कनुभाई देसाई जी के पीछे में बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए थे, तो अलग अलग धर्मों की चीज़ें रखी थी। तो मैंने बोला एक चीज़ मिसिंग है, बोला यहाँ पे। तो बोले क्या है? तो बोले बुद्धा मिसिंग है, बोला यहाँ। तो बोले बंटी जी ऐसा नहीं है, आप मेरे घर पे आके देखिए। बोले बहुत बड़ा बुद्धा लगा के रखो, बोले मैंने। और बोले अगर आपको ऐसा मिसिंग लग रहा है ना यहाँ, तो आप मुझे दो, बोले स्टैचू। बोला डन। बोला आपके लिए मैं एक स्टैचू में दे दूंगा।
तो शायद विधानसभा में जाके हम उनको भी स्टैचू एक दे देंगे। तो कल हम लोग वहाँ से हो जाने के बाद में, विधानसभा में जाने के बाद में, कुछ वीआईपी लोगों को मिल के हम लोग बड़ौदा जाने वाले हैं, और बड़ौदा भगवान बुद्ध की वहाँ अस्थियाँ रखी है। फिर जो सयाजीराव गायकवाड़ है, जिन्होंने बाबा साहेब को इतना सपोर्ट किया था, गुजरात के महाराजा ने सपोर्ट किया, उसलिए बाबा साहेब बन पाए। और यही से उन्होंने संकल्प किया था, जैसे भगवान बुद्ध ने संकल्प किया था बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के, कि मैं तब तक ही नहीं उठूंगा जब तक कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता है। और बुद्धत्व मतलब एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस रहता है। हाँ, सुरेश सोनन जी वेलकम। तो उसी तरह से बाबा साहेब ने यहाँ संकल्प किया था, संकल्प भूमि पे, कि जब अगर मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाऊँ तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। तो इस तरह का जो डिटर्मिनेशन, इस तरह का संकल्प अगर कोई इंसान करता है, कि जब डू और डाई की बात आती है ना, तो इंसान आउट ऑफ द वे जाके अच्छा ही करता है। क्योंकि जब जीने और मरने की बात आती है, बाबा साहेब के पास भी जीने और मरने की बात थी, और उन्होंने जो किया वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया। और लोग कहते हैं कि लोग आके इतिहास बनाते हैं, लेकिन बाबा साहेब ने तो इतिहास आका पूरा बदल के रख दिया है, कि आप सब लोगों को पता है। और बाबा साहेब ने, आप सब लोगों को पता है कि आपको बुद्ध धम्म दिया हुआ है। बुद्ध धम्म में आपको 22 प्रतिज्ञा दी है। 22 प्रतिज्ञा में मुझे जो नहीं करना है उसको हमें नहीं करने के लिए दिमाग नहीं लगता है। दिमाग लगता है क्या? पढ़ाई नहीं करना है, दिमाग नहीं लगता है, ठीक है ना। कुछ सीखना है, आपको नहीं करना है, उसके लिए दिमाग नहीं लगता है। कुछ करना है, उसके लिए दिमाग लगता है। तो बाबा साहेब ने ब्रेक तो मार दिया, उसके बाद में जो करने के लिए बोला है, तो उसमें एक प्रतिज्ञा मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि मैं सारे प्राणी मात्रा के प्रति करुणा करूँगा। ये जो वर्ड है ना, करुणा, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। अगर ये आप अपने जीवन में अगर लाते हैं, तो आप, हम लोगों का एक ब्रीद वाक्य है कि नेशन शुड बी कंपैशनेटेड, यानी जो भारतीय समाज है वो क्या होना चाहिए? कारुणिक होना चाहिए। कैपिटलिस्टिक शुड बी कंपैशनेटेड, जो धनवान लोग हैं वो भी कारुणिक होना चाहिए। पॉलिटिशियन शुड बी कंपैशनेटेड, जो मंत्री महोदय है वो भी कारुणिक होना चाहिए। इंडिविजुअल पर्सन शुड बी कंपैशनेटेड, हर एक इंसान कारुणिक होना चाहिए। अगर हम कारुणिक है, अगर हम कंपैशनेटेड है, और भगवान बुद्ध को हम लोग करुणा के महासागर कहते हैं, तो करुणा का मतलब ही होता है कि किसी को दुख में देख के हम उसके मदद के लिए जाए। हम खुद पीड़ित हो और उसको हम लोग आउट ऑफ द वे जाके हम लोग मदद करें। तो ये जो 4 ब्रह्म विहारों में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा जो भगवान बुद्ध ने बताया है, तो करुणावान ये समाज बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो यहाँ आए हैं वो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करें। अगर आपको अपना जीवन अगर ट्रांसफॉर्म करने का है, तो आप 10 डेज का जो विपश्यना मेडिटेशन कोर्स होता है, मुल्लू भाई जी, ये जो 10 दिवसीय विपश्यना शिविर होता है, ध्यान शिविर, तो ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कुछ डिपार्टमेंट्स को पेड